स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग को करने से क्या मतलब स्कोप्स आपके हो सकते हैं। रिस्क को मैनेज कर सकते हो आप, इंश्योरेंस प्लान कर सकते हो, अपना इंश्योरेंस की प्लानिंग कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट। देखो अगर आपने अपना फाइनेंशियल प्लान कर रखा है आपका, जैसे देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कोरोना टाइम आया था। उस टाइम पे जिस भी बंदे की फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है उसने पहले फ्यूचर के सोच के फाइनेंस को प्लान कर रखा था, तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और जो इंसान की फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है, जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, उन लोगों को कोरोना टाइम के अंदर बहुत सी डिफिकल्टीज आई। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, रिस्क को, जो रिस्क आता है देखो फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। इसलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। इंश्योरेंस प्लानिंग में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग इश्यूज के अंदर हेल्प करता है, स्टेट प्लानिंग टैक्स प्लानिंग के अंदर हेल्प करता है। इसको कम करने का, टैक्स को प्लान करने का, कि मतलब देखो सीए क्या काम करता है कि आपको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े, इस टाइप से चीज़ों को प्लान करता है कि आपने इतने पैसे डोनेशन में दे दिए, इतने पैसे सोशल वेलफेयर में दे दिए, तो उस टैक्स को कम करने की ट्रिक्स होती हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग्स, रिटायरमेंट की प्लानिंग करवाता है। एजुकेशन प्लानिंग फॉर किड्स एंड द फैमिली मेम्बर्स। एजुकेशन प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करके रखोगे कि फ्यूचर के अंदर आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जा रहा है तो 20-30 लाख रुपए आपको ज़रूरत होगी, तो वो जो एजुकेशन प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें हेल्प करती है हमें। कैश फ्लो एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, लायबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है हमारी प्लानिंग टू एंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट ए रिटायरमेंट। प्लानिंग इंश्योर करती है जो आप फाइनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जब रिटायरमेंट। ये नहीं बोलते कि जो भी जॉब करते हैं वो जब रिटायर आता है तो उसको 50 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए, जितने भी पैसे उनको मिलते हैं, तो उस टाइम पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि हाँ मेरे पास मेरे बुढ़ापे के लिए पैसे हैं। मैनेजिंग कैश फ्लो रिस्क थ्रू साउंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस टेक्निक। मैनेज करते हैं कैश फ्लो रिस्क थ्रू, जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट होती है इंश्योरेंस टेक्निक्स के थ्रू। प्लानिंग फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटीज एंड द फ्रीइंग अप द कैश फ्लो फ्रॉम द अदर पर्पस। प्लान करते हैं रिड्यूस करने के लिए टैक्स लायबिलिटीज। इस जो टैक्स प्लानिंग है उसको ही हमने इन चीज़ों के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। देन प्लानिंग फॉर क्रिएशंस, एक्मुलेशंस एंड कन्वर्जन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है ये हमें। मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग पर्सनल कैश फ्लो थ्रू डेबिट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका मतलब देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपके घर में जो भी, मतलब भगवान ऐसा ना करे कभी भी, लेकिन आपके घर में जो भी काम करते हैं बंदे, उनमें से किसी की डेथ हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, तो उस लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन को मैनेज करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है। अगर आपने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, देखो बुरा खुद का ही इंसान सोचता है। जब आप मतलब आप खुद ही अपना बुरा सोचते हो कि आप ये सोचते हो कि हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं या फिर हम एफडीज करवा लेते हैं। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है भाई। कभी भी ऐसा ना हो कि आपके घर में ऐसा हो या हमारे घर में ऐसा हो, किसी के घर में भी नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है ना। हमें फ्यूचर का तो नहीं पता, हमें क्या होना है क्या नहीं होना वो तो नहीं पता। तो उस टाइम पे हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करवा देती है कि बच्चों के एजुकेशन वगैरह उनमें हेल्प हो जाए हमारी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेज करने में हेल्प करती है। मूविंग बियॉन्ड प्योर प्रोडक्ट सेलिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड सर्विसेज द कोर नीड ऑफ द क्लाइंट। मूविंग बियॉन्ड प्योर प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या सर्विसेज आपको क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवानी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर मतलब क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों ने भी सुना भी होगा कि सबसे बड़ा रुपया पैसा सबसे बड़ा है। फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आपके पास अपने पैसे की प्लानिंग कर रखी है, ये नहीं कहते कि बिना पैसे कोई नहीं पूछता, तो ये सच्चाई है कि देखो अभी आप फेमस हैं, आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछेंगे। और अभी आप फेमस नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये सच्चाई है। लोग बोल देते कि नहीं ऐसा नहीं होता, बट फिर भी आपको कोई नहीं पूछता, वो कहने की बात होती है। लेकिन जिसके पास पैसा है पूछ भी उसी इंसान की होती है।
Planning, creating, and managing capital accumulations to generate future capital and cash flow from the reinvestment and spendings. प्लानिंग क्या करती, क्रिएट करती, मैनेज करती कैपिटल अकोमोलाइजेशंस को, जनरेट करती फ्यूचर कैपिटल को, कैश फ्लो, एंड जो हमें री इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी स्पेंडिंग्स के अंदर, हमने स्पेंड कर दिया पैसा, उसके अंदर हमें री इन्वेस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्या होगी। आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सबसे पहले आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन अभी करंट में चल रही है उसको आइडेंटिफाई करेगी। अभी आपके पास कितना पैसा है, आपकी सिचुएशन अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, उसको बताएगी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस कंस्टिट्यूट असेसमेंट ऑन व्हाट is happens in your lives right now and how you can change your financial situations. The key areas of the two reflects are, सबसे पहले क्या आपको बताएगी कि आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, आपके पास पैसा है या नहीं है। फर्स्ट है हमारे इसके अंदर क्या रिफ्लेक्ट करती है इन चीज़ों को, हाउस होल्ड बजटिंग। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ आफ्टर कैलकुलेटिंग द मंथली कॉस्ट स्पेंड्स एट ए होम यू विल बी एबल फिगर्स आउट हाउ मच यू आर लेफ्ट विद द सेव और इन्वेस्ट। आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या सेव कर सकते हो, वो कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 60,000 की इनकम है, 60,000 रुपये आप लोग के घर में पैसे आते हैं, आपके फादर लेके आते हैं, आपकी मदर भी करती हैं जॉब, तो 60,000 रुपये आते हैं। तो वो 60,000 रुपये में से आपके खर्चे कितने हैं। भाई आपको लाइट बिल देना है, आपको रेंट देना है, आपको पानी का बिल देना है, आपके फीस देनी है, स्कूल की ट्यूशन फीस देनी है, घर के खर्चे, आपको राशन लेके आना है। तो वो सब खर्चे निकाल के फॉर एग्जांपल आप 40,000 रुपये खर्च कर देते हो, 40,000 रुपये आप खर्च कर देते हो। अब जो 20,000 रुपये बच गए वो आपको सेव करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं आगे की। अब देखो कई बार क्या होता है कि पूरे के पूरे 60,000 रुपये भी लग जाते हैं, 60,000 भी लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के घर में तबीयत खराब हो गई, उसको एडमिट करवाना पड़ गया, तो वो पैसे भी लग जाते हैं। कई बार आप हर बार उनको सेव नहीं कर पाते हो। कई बार कोई घर में फंक्शन हो गया, कपड़े ले आए बच्चे, तो उस टाइम पे भी पैसे लग जाते हैं। तो वो चीज़ जो है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाउस होल्ड बजटिंग करेंगे कि कितना उनको कैलकुलेट करेंगे, कितना आप लोग स्पेंड करते हो, कितने आपकी इनकम है, कितना आप उसको सेव कर पाते हो, कितना आप उसको इन्वेस्ट कर पाते हो, कितना पैसा आपके पास बचेगा। सारे खर्चे निकाल के कितना आपके पास पैसा बचता है कि उसको आप सेव कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। फैमिली कमिटमेंट्स एंड लिविंग एक्सपेंसेस। आर यू सिंगल और मैरिड, डू यू हैव अ चिल्ड्रन, वट आर दे लिविंग्स एंड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। देखो फैमिली, आप मतलब सबसे पहले आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, बहुत डिफरेंस होता है इस चीज़ के अंदर। अगर आप सिंगल हैं तो आपके खर्चे कम होंगे, आपके रहने के खर्चे जो होंगे, आपका रेंट भी बहुत कम होगा, आपको छोटा ही रूम चाहिएगा। तो आप सिंगल हैं तो उस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे होंगे, वो कभी बीमार होंगे, कभी उनको कुछ होगा, कभी उनके खाने के मतलब कोई उनका मतलब बहुत से खर्चे होते हैं, उनके डायपर्स वगैरह, और भी बहुत से खर्चे होते हैं, बच्चों के कपड़े, बहुत खर्चे होते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके खर्चे कम होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे हैं तो उन वो आपके पास कितने बच्चे हैं, 1 है, 2 है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे स्कूल जाएँगे, स्कूल जाने के उनकी मतलब बहुत से खर्चे होते हैं, उनकी फ़ीस हो गई, उनकी ट्यूशन फ़ीस हो गई, उनके कपड़े हो गए, उनके जूते हो गए, डबल खर्चे हो जाएँगे। और अगर आपका 1 बच्चा है तो उतने, पता है क्या होता है? जैसे ये बोलते हैं कि 1 बच्चा है, तो 1 बच्चे के उतने ही ज़्यादा आप खर्चे कर देते हो क्योंकि वो 1 है। ये सोचते हो कि ज़्यादा खर्चे होंगे, लेकिन फिर भी लिमिट में हो ही जाते हैं। तो आपके पास कितने चिल्ड्रन, दूसरी चीज़ आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आपके बच्चे किस टाइप से रहते हैं, उनके खर्चे कितने हैं। कि एक तो ये हो कि आपके बच्चे डेली ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। अभी देखो मिडिल क्लास लोग ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि डेली-डेली आपको ₹200 या फिर ₹300। देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हमें तो कभी भी पॉकेट मनी नहीं मिले। जितनी नीड हुई, ये भी नहीं है कि जितनी नीड हुई उतने पैसे नहीं मिले, बट उतने मिले। लेकिन हमेशा यही कहा गया कि ज़रूरत है तो खर्च करना वरना मत करना। लेकिन जो अपर क्लास, जो इनकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छे होते हैं, उनको पॉकेट मनी भी 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए, 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, उतने-उतने पैसे उनको मिलने चाहिए। और बड़े हो जाते हैं तो 50,000 और 1 लाख रुपीज़ हमें पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें पर्स चाहिए, वो चाहिए। तो उनकी लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितने खर्चे आपके होंगे।
टैक्स स्टैंडिंग एंड स्ट्रेटजीज, हाउ डू यू मैनेज योर टैक्स, आप किस टाइप से अपने टैक्स को मैनेज करेंगे। आर यू लिविंग्स और वर्किंग अब्रोड, आप वहाँ रह रहे हैं या फिर वर्क करें बाहर, तो उसको मैनेज आप किस तरीके से करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट और सेविंग रिजर्व्स, हाउ मच सेविंग्स और डेबिट्स यू हैव राइट नाउ, आपके पास कितनी करंटली इन्वेस्टमेंट है, कितनी आपकी सेविंग्स हैं। वो सब चीज़ें आपके आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन को, कि अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी चल रही है। ये मैंने नॉर्मली आपको पॉइंट्स बताए हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल गोल, देन आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको डिटरमाइन करना कि आपको भाई 2 BHK फ्लैट खरीदना है या फिर 4 BHK फ्लैट खरीदना है, क्या खरीदना है, उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करेंगे कि आपका फाइनेंशियल गोल कितना है, कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। एक्सपर्ट सेज व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड योर गोल्स यू आर मोस्ट लाइकली टू अचीव देम, हाईलाइटिंग द फाइनेंशियल गोल सर्विसेज एज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि सबसे पहले आप हाईलाइट करो कि आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए आपको, फाइनेंशियल गोल आपका क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपका गोल सेट करना कि आपको इतना अमीर होना है या इतना सब कुछ करना है, वो सब चीज़ें। देन नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई अल्टरनेट फॉर इन्वेस्टमेंट, आइडेंटिफाई करो अल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आफ्टर थ्रो अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ योर फाइनेंशियल नीड्स हैज़ बीन टेकन ऑल द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल goals have been committed done next things in the investment alternatives or specific recommendations from your financial planner। आपका गोल कमिट करेंगे डाउन द नेक्स्ट थिंग्स एंड इन्वेस्ट करेंगे अल्टरनेटिव स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल प्लानर की जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। देन इवेलुएट अल्टरनेटिव्स, जो आपको अल्टरनेटिव बताया गया है उसको इवेलुएट करके देखेंगे कि सही है गलत है, क्या इसके अंदर हो सकता है। द प्रपोज्ड रिकमेंडेशंस आर देन फर्दर असिस्ट दिस इज योर चेंज, डिस्कस द अल्टरनेटिव्स फेस टू फेस एंड टेक नेसेसरी एक्शंस बियरिंग्स इन द माइंड योर करंट सिचुएशंस फाइनल स्टैंडिंग्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट। आपका देखेंगे कि क्या आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप इवेलुएट करोगे अल्टरनेटिव को। कि मतलब देखो आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, देन उसको इवेलुएट करके देखेंगे कि हम हमारी पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो क्या है, किस टाइप से हमें उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। देन पुट टुगेदर इन ए फाइनेंशियल प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट, देन हम उसको उसके अंदर फाइनेंशियल प्लान के अंदर पुट करेंगे। वंस यू आर द कंटेंट्स विद द रिकमेंडेशंस एंड द फील गुड्स एंड परस्यूट्स द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द प्लान विल बी क्रिएटेड आउट। अगर आपको अच्छा फील होता है, जो रिकमेंडेशन है वो आपको अच्छी फील होती है, तो देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम प्लान को। दिस स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्शन प्लान, जिसको हम एक्शन प्लान बोलते हैं। वेयर यू विल पिक अप वेज अचीव्स योर शॉर्ट इमीडिएट्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, जहाँ पे आप अपने शॉर्ट इमीडिएटली लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा रिव्यू री evaluates and monitors the plans। Financial planning is an ongoing and dynamic process and it's unlikely that your financial conditions will remain same throughout your life। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, डायनेमिक प्रोसेस होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये तो नहीं कि आप थ्रू आउट आपकी जो फाइनेंशियल प्रोसेस है वो सेम रहेगी, आपका जो कंडीशन है वो सेम रहेगी। यू नीड टू असिस्ट योर फाइनेंशियल डिसीजंस predictably as change personal economics and social factors will requires the after your decisions to be fight into your new situations। आप अपने डिसीजन लें, फाइनेंशियल डिसीजंस लें कि आपको पर्सनली इकोनॉमिकली सोशल फैक्टर्स आपके मतलब कैसे हैं, ताकि आप अपनी जो न्यू सिचुएशन आने वाली है उससे आप डील कर पाएँ। आज के वीडियो के अंदर हमने किया है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।